नमस्कार पहला घड़ियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से होंगे और गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं। और आज आप मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर और प्यारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अंत तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों को वो सुंदर सी प्यारी सी चीज़ दिखाने के लिए। तो चलिए, ये देखिए, ये मंदिर वाला पूरा कमरा है। और ये देखिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मंदिर का कमरा है और यहाँ से बालकनी है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं ना। सुबह तो बारिश थी, अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, साफ़, लेकिन गर्मी भी बहुत काफ़ी है। ये हमारी बालकनी है ऐसे। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा मनी प्लांट है ना यहाँ पे। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको प्यारी सी एक चीज़। ये देखिए, यहाँ पर एक गौरैया ने प्यारे से अंडे दिए हैं, सुंदर से। मैं थोड़ा सा दूरी बनाए रखूँगी, अंडे पे हाथ न लगे ना। एक थोड़ा सा पत्ते में हटाती हूँ और आपको गौर से दिखाती हूँ, है ना। ये देखिए, 2 छोटे अंडे यहाँ पे गौरैया ने दिए हैं। और जब से मैं गर्मियों की छुट्टियाँ बिताकर यहाँ आई हूँ, तो तब से ये जो घोंसला है, इसमें गौरैया नहीं बैठी है, केवल अंडे ही यहाँ पे हैं। और अंडे फ़िलहाल सुरक्षित हैं। मैं रोज़ यहाँ पे आती हूँ और देखती हूँ कि इनकी माँ इनको सेकने के लिए आई है या नहीं आई है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, अंडे देने के बाद जो मादा गौरैया पक्षी होती है, तो वो अपने अंडे को सेने के लिए बैठ जाती है ना। और आज लगभग 1 वीक हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने गौरैया को नहीं देखा है और अभी तक नहीं आई है। और मुझे काफ़ी टेंशन भी हो रही है कि ये अंडे कहीं बेकार ना हो जाएं, क्योंकि जब गौरैया या कोई भी पक्षी अपने अंडे को नहीं सेता है तो अंडे बेकार हो जाते हैं और बच्चे अंडों में से बाहर निकलने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है ना। मैं क्या करती हूँ ना, कभी शांत जब पूजा पाठ का टाइम होता है तब मैं यहाँ पे आती हूँ और चुपचाप देखती हूँ। यहाँ पे शोर शराबा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं ना, शांत वातावरण में अपने जो अंडे हैं वो देते हैं। और वहाँ पे मनुष्य का आवागमन, वो हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर जिसे हम कहते हैं, वो नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कम आती हूँ। और लेकिन अंडों की जो है वो मुझे टेंशन है कि कहीं ये ऐसे ही बेकार ना चले जाएं और अंडे इस दुनिया में आने से पहले ही टूट ना जाएं और कोई इनको नुकसान ना हो। हालांकि ये सुरक्षित जगह पे है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों गौरैया नहीं आ रही है। क्योंकि अमूमन क्या होता है ना, कितने साल से हमारे यहाँ कभी अपराजिता का पेड़ में और कभी मोरपंखी का जो पेड़ है या अशोका ट्री है, तो यहाँ पे ना गौरैया आती है। और यहाँ पे शांत वातावरण है, हम लोग कोई शोर शराबा नहीं करते हैं। अगर हमें दिखता है कि कोई यहाँ पे पक्षी ने अंडे दिए हैं तो हम कोई शोर शराबा नहीं करते हैं, हम उसके अगल बगल भटकते भी नहीं हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अगर पानी या कुछ अनाज नीचे रख दिया जाए तो देखते हैं कि वो खा ले तो अच्छा है। लेकिन पक्षी क्या करते हैं ना, अंडे देने के बाद, जो मादा गौरैया होती है वो अंडे देने के बाद खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शाम को वो जल्दी ही अपने घोंसले में लौट आती है अपने बच्चों को देखने के लिए। लेकिन आज इतने दिन हो गए हैं, 1 हफ्ते के करीब हो गया है, तो ये अंडे मैंने ऐसे के ऐसे ही देखे हैं। ऐसा होता है ना, इसके मादा गौरैया के घोंसले में वापस ना आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे जितना हमें पता है, जितना हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, कि जब ज़्यादा अंडे इन्होंने देने होते हैं तो ये सोचते हैं गौरैया कि एक साथ बच्चे को सेने के लिए, जिसे हम सेकना कहते हैं ना, सेकने के लिए बैठती हैं। और हो सकता है कोई ख़तरा उनके साथ या अनहोनी उस बर्ड के साथ ना हुई हो, इसलिए वो नहीं लौटी है इतने दिन तक।
वरना इतने दिन तो कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, चाहे किसी भी पक्षी या प्राणी की माँ हो। तो आ जाना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ले सकते हैं, लेकिन आज तो 7 दिन हो गए ना। तो 7 दिनों से गौरैया यहाँ पे नहीं लौटी है और मुझे काफ़ी बुरा लगता है। बस दूर से इतनी डिस्टेंस बना के मैं देखती हूँ, और अभी वीडियो बनाने के लिए इतने पास मैं कैमरा लेके गई हूँ, वरना मैं इतना नज़दीक जाती भी नहीं हूँ और दूर से ही इन्हें देखती हूँ कि ये सुरक्षित हैं या नहीं हैं। तो भगवान ना करे कोई अनहोनी मादा गौरैया के साथ हुई हो और वो जल्दी ही अपने घोंसले के पास आ जाए। और घोंसला छोड़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया था कोई अनहोनी उस बर्ड के साथ ना हो, और दूसरा हो सकता है कि घोंसला कहीं दूसरी जगह ना बना लिया हो, और तीसरा हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह पर अगर वो गई हो। तो कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो अपने बच्चों के पास आ जाए और अंडे सेकने के बाद सुंदर से बर्ड और प्यारे प्यारे बच्चे इसमें आए। क्योंकि मैंने बहुत सारे बर्ड को यहाँ पे अंडे देते हुए देखा है, और छोटे छोटे बर्ड को, बच्चों को इतने से इतना इतना उड़ते हुए भी देखा है। यानी तो सुनसान एकांत जगह ढूंढा है, कोई खतरे वाली बात तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन बर्ड अगर आ जाती ना यहाँ पे अपने बच्चों को सेने के लिए तो अच्छा लगता जल्दी ही। ये देखो, अभी प्रे करना कि इन घोंसलों में जो अंडे हैं इनको सेकने के लिए गौरैया जल्दी ही वापस आ जाए, और कोई अनहोनी या कोई शिकारी का शिकार वो ना हुई हो, और जल्दी ही भगवान करे वो आ जाए। क्योंकि अंडे तो मुझे ख़राब तो नहीं लग रहे हैं, अंडे अभी सही सलामत हैं। अगर वो अभी भी आ सकती है तो अंडों को सेकने के लिए, तो ये मतलब आगे इनमें प्यारे प्यारे बच्चे निकल सकते हैं। और है ना कि अगर घोंसले के पास अगर वो मनुष्य को देखती है तो वो मनुष्य के जाने का इंतज़ार करती है कि जब मनुष्य जाएंगे तब मैं अपने घोंसले के पास जाऊंगी। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे नहीं आती हूँ। और जैसे मैंने 1 वीक बताया था ना आपको, तो 1 वीक से गौरैया नहीं आई है, और हर 2-2 दिन में मैं आकर दूर से ही देखती हूँ। आज थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए मैं इनके पास गई हूँ, वरना मैं दूर से ही देखती हूँ कि अंडे सुरक्षित हैं, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो भगवान करे कि जल्दी ही आ जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मादा गौरैया ने अंडे दिए हैं और अंडे सेकने के लिए गौरैया यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ना नीचे पेड़ में बहुत सारे पेड़ नीचे लगे हैं हमारे बगीचे में, तो वहाँ पे गौरैया अपने अंडे देती है और उन अंडों को सेकती है, और उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं और उड़ते हैं। मैंने ये सारी प्रोसेस अपने आँखों के सामने में देखी है, और मैं उनसे बातें भी करती हूँ। और लगता है कभी कभी उनसे बात करने में कि वो हमारी भाषा समझते हैं। मैं चुपचाप उनके लिए पानी, तो हमेशा हमारे बर्तन बाहर से भरे रहते हैं, तो पानी रखती हूँ और अनाज रखती हूँ, और उन्हें भी हमारा पता चल जाता है। और जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना यहाँ पे, तो मैं जो गाड़ी है वो भी कहती हूँ कि आराम से चलाइए, क्योंकि जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके बगल में ही पेड़ है और उस पेड़ में ही घोंसला है। तो इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि गाड़ी भी आराम से चलाइए। तो वो ऐसे झांकती है, जब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते ना ऐसे नीचे को झांकती है, तो फिर वो कुछ नहीं करती है। अब उसे भी पता चल गया है ना। तो वो गौरैया भी जो है वो अभी है नहीं घोंसले में, वो भी खाली है, और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। क्योंकि छुट्टियों में जब मैं घर, हम पहाड़ गए थे तब वो यहाँ थी, जब हम छुट्टियों में बाहर गए तब से वो यहाँ, मुझे लगता है यहाँ नहीं है। और 1 महीने से जैसे हम बाहर हैं तो वो भी यहाँ नहीं है, और पता नहीं वो कहाँ चलेगी। मैं रोज़ उसका घोंसला देखती हूँ नीचे वाले पेड़ में अलग से। एक दूसरे घोंसले के बारे में भी कह रही थी ना कि नीचे भी एक घोंसला है, और वो यहाँ पयों के वृक्ष में है। यहाँ पे बना है घोंसला, अभी दिख नहीं रहा है ना, ये है, ये वाला है। तो यहाँ पर भी एक गौरैया बैठा रहा करती थी, और जैसे ही हम गर्मियों की छुट्टियों में गए ना,
तो वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। और मैं भी एक हफ्ते से उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि इस घोंसले में जब वो बैठी रहती है ना, चहचहाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। हालांकि और बर्ड भी यहाँ पे आते हैं, चहचहाते हैं और अच्छा लगता है उनका चहचहाना, लेकिन यहाँ पे एक बर्ड बैठी रहती थी ना। और एक घोंसला यहाँ पर भी बनाया है। ये देखो, एक घोंसला यहाँ पर भी है, ये भी खाली है। एक घोंसला यहाँ पर भी है और एक घोंसला उधर है जहाँ पे फ्लावर लगे हैं ना, उधर। ये गुड़हल के फूल है ना जहाँ पे, उसके टहनी के यहाँ पर भी लगा एक घोंसला। एक घोंसला यहाँ पर भी लगा है, इधर लगा है घोंसला। यहाँ पे तो बैठती है वो बर्ड। तो दगड़ियों, आप मेरे गौरैया के वापस आने की प्रे करना, जल्दी ही वो आ जाए, मैं उसका वेट कर रही हूँ। यहाँ पे एक घुघुत ने भी अपना घोंसला बना रखा है, उसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ।